गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 12 कैदी और कोकिला। कैदी है और एक कोयल है। वो कोयल आके जब बोलती है तो उस समय कैदी क्या उसका जवाब दे रहा है या क्या उससे बातें कर रहा है, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। यह रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है। आप लोग इनकी माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय और रचनाएं इनका राइट करिएगा और लर्न करिएगा, ठीक। उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग वीडियो देख के इसको समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो ज़रूर देखिए, आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, बिना वीडियो देखे आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो पहला पद है इसका, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के ढेरे में, डाकू चोर बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमा में जगी क्यों आली। कैदी कह रहा है कि हे कोयल, तुम क्यों गा रही हो, और फिर क्यों रह कर, मतलब जेल में बंद, कभी बाहर खुले आसमान में पेड़ पर कूकती कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम अपनी मधुर बोली में क्या गा रही हो, तुम अचानक चुप क्यों हो जाती हो, कोकिल बोलो तो मुझे बताओ, तुम अपनी बोली में किसका संदेशा मुझे सुना रही। मैं तो जेल की इन उच्च दीवारों में कैद हूँ, यहाँ डाकू चोर लुटेरे आदमी बंदी हैं। यहाँ मुझे न तो परपेट खाना दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है। मुझे यहाँ तड़प तड़प कर रह जाता हूँ, मेरे जीवन पर भी कड़ा पहरा है। यह अंग्रेजी शासन है या अंधेर नगरी है, अब तो चांद के छिप जाने से रात भी वाली हो गई है। हे सखी, वो जो है क्या है, कोयल को अपना सखी बना रहा है। हे सखी, इस काली रात में भी तू क्यों जाग रही है, ठीक। इस पद का एक्सप्लेन आप लोग वीडियो देख के दोबारा रिवाइज करिएगा। दूसरा पद है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली से, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली से, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात को चीखी, कोकिल बोलो तो। जो है कवि कहता है कि हे भारी बोझ वाली वंदना जैसी कोयल, तुम अचानक क्यों हुक पड़ी। अर्थात कवि को कोयल की आवाज़ में भी वेदना का आभास होता है। तुम तो यहाँ ऐसे बैठी हो मानो किसी मधुर संपत्ति की रखवाली कर रही हो, और किसी को वह संपत्ति लूटते देख तुम अपनी कूक से मानो शोर मचा रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात के समय भी चीख रही हो। क्या तुमने किसी क्रांतिकारी रूपी जगह में भयंकर आग को देख लिया जिसके कारण तुम कूक रही हो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली जात करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचार मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, ठीक। तो इस पंक्ति का एक्सप्लेन है कि कवि कोयल की कूक का अपनी कैदी जीवन से संबंध जोड़ता हुआ कहता है कि हे कोयल, क्या तुम इसलिए कूक रही हो कि मेरे हाथों और पैरों में जो हथकड़ियाँ बंधी हुई हैं, हथकड़ियाँ हाथों पैरों में बंधी बेड़ियाँ रूपी गहनों को देखकर क्या व्याकुल हो रही हो, दुखी हो रही हो। जिसे तुम हथकड़ियाँ समझ रही हो वह तो ब्रिटिश राज द्वारा दिया हुआ मेरा गहना है। जब मैं कोल्हू को चलाता हूँ तब उससे उत्पन्न होने वाली आवाज़ ही मेरे जीवन की तान है।
पत्थर तोड़ने से हाथों में जो गड्ढे बन गए हैं वह तो मेरे जीवन के गीत हैं। मैं यहाँ बंदी अवस्था में रहकर भी अपने पेट पर जुआ मतलब लकड़ी बांधकर मोट से अंग्रेज के घमंड रूपी कुएं से जल निकाल कर उसे खाली कर रहा हूँ। अतः क्या तू मेरी इस करुण दशा को देखकर रात में इसलिए कूक रही हो क्योंकि दिन में मेरी रुलाने वाली आवाज़ सुनकर अन्य लोगों से देश प्रेम की भावना कम न हो जाए। कवि कोयल को संबोधित करते हुए पुनः कहता है कि हे सखी, रात के समय चारों ओर शांति है और चारों ओर अंधकार फैला है। हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि इस अंधकार को चीरकर तुम क्यों रो रही? पता नहीं तुम चुपचाप इस मधुर विद्रोह के बीज क्यों बोती जा रही हो? हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो और मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में कैसी व्यथा और तुम अंधेरी रात में इस तरह क्यों कूक रही हो। इस चैप्टर का आप लोग जो है रिवीजन ज़रूर करिएगा, एक्सप्लेन एक बार देख के रिवाइज करिए। थैंक यू। हैव